इवान तुर्गनेव की एक बहुत रोचक कथा है, महामूर्ख, द फूल। कहानी यूँ है कि एक गांव में एक सीधा साधा सा आदमी रहता था और निश्चित रूप से जो सीधे साधे लोग होते हैं उन्हें तो लोग मूर्ख समझते ही हैं, लेकिन चूंकि तुर्गनेव ने उसे मूर्ख कहा है तो अब हम उसकी सिफारिश कैसे कर सकते हैं। तो हुआ यूँ कि बहुत अच्छे से उसका जीवन बीत रहा था, कोई उसको मुश्किल नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे पता चलने लगा कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और तरह तरह की बातें क्या, बस ये कि वो बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। जहाँ देखिए वही आदमी उसके बारे में कुछ न कुछ कानाफूसी कर रहा है। ये खबर उसे लगी, या अफवाह भी हो सकती थी, लेकिन जैसा कि मनुष्य का मन है, जब इस तरह की कानाफूसी होती है तो उसे लगता है कि ज़रूर इस बात में कोई बात तो है। काफ़ी सोच विचार के बाद उसके मन में एक आइडिया जगा। और आइडिया क्या था? यही कि अगर लोग मुझ में बुराई देखते हैं तो क्यों नहीं यही काम मैं उलट कर करूं। बस उसने तय कर लिया कि अब जब से मैं किसी से भी मिलूंगा तो जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी स्थापना है, जो भी बात कही जाएगी, बस उसका उल्टा ही कहना है। तो जैसे ही उसके एक दोस्त उससे मिले और उन्होंने कहा कि अरे तुमने उस पेंटर की तस्वीर देखी, कितना सुंदर, कितना नैनाभिराम दृश्य बनाया है उसने, कमाल का है। अब क्या था? कौन सा पेंटर? अरे वही फला। अरे यार हद है, धत। वो खूबसूरत, किस दुनिया में रहते हो तुम? कब की बात कर रहे हो? उसने जैसी पेंटिंग बनाई है वैसी दुनिया भर की पेंटिंग पहले बन चुकी है, और अब तो आउटडेटेड है। उसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो? वो ज़माना बीत गया, तुम भी आगे नहीं बढ़े हो। किसी ज़माने में हुआ करता था, लेकिन अब उसमें कोई बात नहीं है। आगे बढ़ो। आगे बढ़े साहब, और तब उनके एक दोस्त से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैंने वो अमुक पुस्तक पढ़ी है, एक्सीलेंट है, कमाल की किताब है। अरे वो किताब? अरे यार सदियां बीत गई, वो किताब कब पब्लिश हुई थी, उससे दुनिया ने बहुत आगे सोचना शुरू कर दिया, तुम अभी वहीं पर पड़े हुए हो। अरे आगे बढ़ो, तुम वहीं पर रहोगे अभी। मित्र ने समझा कि बात तो ठीक है। अब जनाब तीसरे दिन एक तीसरे मित्र से मुलाकात हुई, और जब तीसरे मित्र से मुलाकात हुई तो उसने कहा यार मैं उस अमुक आदमी से मिला था, कितना शानदार आदमी है वो, दिल खुश हो गया उससे मिलकर। माँ मूर्ख हंसा। उसने कहा बताओ कहाँ हो तुम, और ये कब की बात कर रहे हो तुम, और कितना जानते हो तुम उसको? तुम्हें पता है वो कितना बड़ा स्काउंड्रल है? तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा परपीड़क है? तुम्हें पता है कि वो कितना ज़्यादा हिपोक्रेट है? तुम्हें तो कुछ उसके बारे में पता ही नहीं, और लगे स्तुतिगान करने के लिए। कहाँ हो तुम? आगे बढ़ो, बहुत पुरानी बात है ये तो। अब ऐसे जो मिलता महामूर्ख उसके बारे में ऐसे ही बातें करना शुरू कर दिया। आप कल्पना कीजिए कि अगर इस ज़माने में वो होता तो कैसी बातें करता। अगर किसी ने कहा कि वो देखो वो चाँद बहुत सुंदर है, तो क्या कहता वो कहता अरे अजीब बात करते हो, चाँद में खूबसूरती क्या होती है? अरे यार चाँद तो एक जमीन जैसे ये पृथ्वी है उस तरह का है, एक ग्रह है, चाँद में खूबसूरती क्या है? सूरज की रोशनी से चमकता है, उस पर भी धब्बा देखो, जब देखो मौके से ठीक से देखो तो धब्बा दिखाई देता है। और एक बड़े कवि ने तो लिखा ही है कि चाँद का मुंह टेढ़ा है, आप चले आए चाँद की खूबसूरती देख रहे हैं। अब कोई कहता है कि भाई सूरज जो है उससे ये जीवन जो है हमारा, उससे ऊर्जा पाता है और हमारा जीवन उसकी वजह से। अजीब बात करते हैं आप। सूरज? अरे वो आग का गोला है भाई, गैसों का ढेर है उसके अंदर, उसमें अच्छा क्या हो सकता है? अरे आप उससे इतनी दूरी पर हैं तो जिंदा हैं, ज़रा उसके करीब जाकर देखिए, 1 सेकंड में हवा हो जाएंगे आप। अरे अमुक अभिनेता बड़ा खूबसूरत है, कितनी सुंदर एक्टिंग करता है वो। सुंदर एक्टिंग करता है। अभिनेताओं में होता क्या है, दूसरे की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, कहानी है, उसमें उन्हें नायक बना दिया जाता है, मेकअप मैन आता है उन्हें खूबसूरत बनाता है, कैमरामैन लगातार
ये देखता रहता है कि कैसे उनकी छवि को और खूबसूरत बनाया जाए। डायरेक्टर बताता रहता है कि ये करो और वैसा करो। बड़े बड़े डायलॉग जो बोलते हैं वो किसी डायलॉग राइटर के लिखे हुए हैं, उनका है अपना क्या। और इतने लंबे चौड़े पर्दे पर दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि वाह भाई वो तो लार्जर देन लाइफ आदमी से बहुत बड़े हैं, आप प्रभावित होंगे। पर उनका क्या है उसमें। तो कुछ ऐसी ही बातें करते हुए लगातार महामूर्ख घूम रहा था। ऐसे में अब उसके यश की चर्चा होने लगी। भाई ये प्रतिभा भी बहुत कमाल की होती है कि आप लोगों में लगातार दोष ढूंढते रहें। लेकिन वो कर क्यों रहा था ऐसा? कर तो इसीलिए रहा था कि कहीं वो लो फील कर रहा था, कहीं उसने सुना था कि उसके बारे में लोगों की छवि अच्छी नहीं है, लोग उसे मूर्ख समझते हैं। तो तय कर दिया उसने कि अब हम ज्ञानी बन के दिखाते हैं इनको। बात इतनी बढ़ी कि एक मैगज़ीन के संपादक ने उन्हें बुलाया और कहा भाई ऐसा है कि तुम जो हमारा रिव्यू सेक्शन है जिसमें किताबों और आर्ट के बारे में रिव्यू लिखा जाता है उसको तुम संभाल लो। महामूर्ख ने उसे संभाल लिया। तो ऐसा होता है क्या कि जब कभी हम मायूस होते हैं या हमें कमतरी का एहसास होता है या हम अपने को छोटा समझने लगते हैं या कभी हमें नीचा दिखाया जाता है, तो हम उससे बाहर निकलकर अपनी रक्षा करने की कोशिश करते हैं और सारी दुनिया में कमी देखने लगते हैं।